देखो, टॉपिक क्या है? व्यष्टि अर्थात अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। ठीक है, कि केंद्रीय समस्या क्या होती है? देखो, प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे वो कहीं की भी हो, किसी भी देश की हो, अर्थव्यवस्था यहाँ पर जो होता है केंद्रीय समस्याएं वहाँ पर होंगी होंगी। ठीक है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को, चाहे वो कितनी भी संपन्न हो, चाहे अमेरिका हो या नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, भारत हो, यहाँ पर चाहे कोई कितना भी विकसित है, अविकसित अविकसित देश है, वहाँ पर केंद्रीय समस्याएं होंगी होंगी। ठीक हो गया? अब सबसे बड़ी जो तीन समस्याएं होती है, केंद्र समस्याएं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये तीन जो है मेन समस्या है, इन्हीं को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या उत्पादन किया जाए। इसमें भी दो समस्याओं के दो पहलू हैं कि हम क्या उत्पादन किया जाए, मतलब किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कि हम कैसी वस्तु का उत्पादन करें। क्योंकि हमको तो जो उत्पादक है उसको तो मालूम नहीं है कि क्या कहते हैं, कौन सी वस्तु जो है ज़्यादा पसंद की जाएगी। तो उसे, ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किस मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। मालूम चले उत्पादन ज़्यादा कर दिया और वस्तु बिकी नहीं तो खराब हो जाएंगी, और अगर कम कर दिया तो क्या होगा, मांग पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से जो है ये दो होती हैं। तो इससे पहले हम वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। कौन कौन सी? उपभोक्ता वस्तु। उपभोक्ता वस्तु क्या हुआ? उपभोग के काम में आती हैं। इनसे, इसके आगे जो है अंतिम जो है उसका वो वस्तु अंत हो जाता है वस्तु का, मतलब उसको उपभोग कर लिया जाता है, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं रहता। जबकि पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तु होती हैं जिसको अगर हम इस्तेमाल करें तो हम इससे और आय का सृजन कर सकते हैं। जैसे मशीनें हो गई, कंप्यूटर हो गए। इससे क्या होता है, और लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो रोजगार मिलता है तो इससे और आय का सृजन होता है। तो ये दोनों वस्तुएं जो हैं हमारे मतलब हर अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हमको दोनों उत्पादन करना बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं उपभोक्ता वस्तु कितने। आप कभी देखो दुकान में जाते होगे तो आपको ये सब सामान, जो फोटो में आपको दिख रहा होगा कुछ सामान, तो ये सामान से जो है ये सब क्या है? उपभोक्ता वस्तु। ठीक है, ये जो है हमारे उपभोग के काम में आता है। तो उपभोक्ता वस्तु वे वस्तु होती है जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, तो आपका जो है प्रत्यक्ष रूप से आपको संतुष्टि प्राप्त हो गई। ये अंतिम वस्तु होती है, मतलब इसका उपभोग करने के पश्चात दोबारा इसका हम प्रयोग या उपयोग नहीं कर सकते, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया। और ये वस्तुएं वर्तमान उपभोग के लिए बहुत जरूरी है। अभी हमको भूख मिटानी है तो अभी खाना पड़ेगा, ये नहीं कि भूख अभी लगी हमने उसको रख दिया, नहीं हम बाद में खाएंगे। तो उसी प्रकार से जो है कपड़े हम पहनते हैं तो हमको ये जो भी चीज़ें हैं ये हमारी वर्तमान ज़रूरत को पूरा करता है। ठीक है, अगर इसको हम अधिक से अधिक उपभोक्ता वस्तु बनाएंगे, अगर हम अपने साधनों का उपभोक्ता वस्तु बनाने में, अगर हम अपने साधनों को खर्च करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारी पीढ़ी की गुणवत्ता, जो मतलब वर्तमान पीढ़ी है, उसकी गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी, वो अच्छा जीवन जी पाएंगे। ठीक है, अब आता है पूंजीगत वस्तुएं। अब पूंजीगत वस्तुओं में देखो, वे वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन जो है, जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक किया जा सकता है। जैसे आपने मशीन ले ली, तो मशीन ये थोड़ी कि एक बार आपने किया खत्म हो गई। वो मशीनें क्या होगा, उस अगले साल भी चलेंगी, उसके बाद भी, तो बहुत सालों तक, जो बहुत वर्षों तक उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इन वस्तुओं से क्या होगा, आय एवं रोजगार का सृजन होगा। जो मशीनें खरीद के लगाएगा उसको आय प्राप्त होगी, उसको काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे तो उससे रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, और विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन भी होता है, जैसे प्लांट, मशीनरी, इन सब का भी उत्पादन इसमें होगा। ठीक है, तो ये मशीन है, तो मशीन जो है वो पूंजीगत वस्तुओं में आती है। अब किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये समस्या है। इस समस्या को हम चयन या चुनाव की समस्या भी कहते हैं। चयन की समस्या में पड़ेगी, हमको चयन करना है कि क्या हम उपभोक्ता वस्तु को बनाएं या हम किसको बनाएं, पूंजीगत वस्तु को अधिक बनाएं।
तो यही इन दोनों वस्तुओं में चयन करने का ही जो समस्या है, उसी को हम चयन की समस्या कहते हैं। अगर हम उपभोक्ता वस्तु बनाएंगे अधिक से अधिक, तो वर्तमान पीढ़ी की गुणवत्ता बेहतर होगी। परंतु अगर हम केवल उपभोक्ता वस्तु बनाएं, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको नुकसान होगा, क्योंकि उसके लिए कोई कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमको जो पूंजीगत वस्तु किस लिए होती है, वो आगे के विकास के लिए होती है। कि अगर हम मशीनें लगा दी तो बहुत वर्षों तक लोगों को रोजगार मिल जाएगा और बहुत वस्तुओं का, अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा। तो इसलिए जो है, हमको दोनों में सामंजस्य करना पड़ता है। तो यही जो समस्या है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट केंद्रीय समस्या है। कि हमें ये नहीं मालूम चलता मतलब कि देश में किसका अधिक उत्पादन करें, किसका कम उत्पादन करें, क्योंकि दोनों ही दो वस्तुएं अपनी अपनी जगह जो है इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है, तो हमको इनका आवंटन करना पड़ता है कि कुछ साधन हमको उपभोक्ता वस्तु में लगाने पड़ेंगे, कुछ हमको पूंजीगत वस्तु में लगाने पड़ेंगे। तो इन दोनों साधनों में जो हमको चयन करना पड़ता है, इसी को हम चयन की समस्या कहते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि वस्तुओं का उत्पाद क्या, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या क्या उत्पादन किया जाए, कि समस्या कैसी समस्या है, तो उसको हम कहेंगे चयन की समस्या होती है। किस मात्रा वस्तुओं को उत्पादन किस मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में, क्योंकि पूंजीगत और वो दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। अब हमको प्रश्न ये उठता है कि कौन सी वस्तु अधिक उत्पादन करें, कौन सी वस्तु का उत्पादन कम करें और कितनी मात्रा में करें। ये भी जो है एक केंद्रीय समस्या है, ये ध्यान रखना। इससे भी एक प्रश्न आता है एग्जाम में, जरूर प्रश्न आएगा इससे। अब आता है कैसे उत्पादन किया जाए। दूसरी जो केंद्रीय समस्या हमारी है वो है कैसे उत्पादन किया जाए। दो तरीके होते हैं उत्पादन करने के, एक श्रम प्रधान तकनीक होती है, एक पूंजी प्रधान तकनीक। मतलब श्रम प्रधान तकनीक का मतलब है कि कित जो हम अधिक से अधिक श्रम लगाएं, मतलब अधिक से अधिक श्रमिक को काम काम में लगाएं, है ना। तो ये श्रम प्रधान होती है। अगर हम श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को क्या होगा, रोजगार प्राप्त होगा। तो ये श्रम प्रधान तकनीक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोगों को रोजगार प्रदान करती है। अब आती है पूंजी प्रधान तकनीक। इस पूंजी प्रधान तकनीक में हम पूंजी को अधिक उपयोग करते हैं। जैसे पूंजी का मतलब मशीनों को, कि जिससे कि उत्पादन जल्दी हो, उत्पादन अच्छा हो, तकनीकी कुशलता को प्रोत्साहन मिले, है ना, और विकास की गति तेज की जाए। तो पर अगर हम केवल पूंजी प्रधान तकनीक इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा। तो इसलिए हमको यहाँ भी बहुत अर्थव्यवस्था में समस्या पैदा होती है कि उत्पादन किस विधि से किया जाए, श्रम प्रधान तकनीक से किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीक से किया जाए। अगर श्रम प्रधान से करेंगे तो क्या होगा, श्रम प्रधान तकनीक से करने से हमको रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा, तो लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, लोगों को के पास आय होगी, उनका उनका जीवन का स्तर सुधरेगा। पर जो हमारा विकास में उस गति से तेजी नहीं आएगी। तो इसलिए मशीनों का भी प्रयोग करना पड़ेगा और श्रम प्रधान तकनीक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्या ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे उत्पादन किया जाए, किस तकनीक का उत्पादन किया जाए। अब कैसे उत्पादन किया जाए में किसी तकनीक का चयन एक समस्या है, क्योंकि श्रम प्रधान प्रधान तकनीक बेरोजगारी को घटाने में सहायक होती है। अगर जितना ज़्यादा हम श्रमिक को काम देंगे, उतना बेरोजगारी घटेगी। और पूंजी तकनीक से क्या होता है, हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें तेजी आती है। क्योंकि हमारे तो इस समस्या का मूल कारण क्या है, संसाधनों की दुर्लभता। जैसे मैंने आपको बताया था, संसाधन सीमित है, दुर्लभ है, इसीलिए हमको ये समस्या आती है कैसे उत्पादन किया जाए। और लास्ट जो आता है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब तीसरा जो है किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसमें जो है ये समस्या होती है कि उत्पादन किसके लिए, गरीब वर्ग के लिए उत्पादन करें या अमीर वर्ग के उत्पादन करें। ठीक है। अगर उत्पादन निर्धन वर्ग के लिए किया जाता है तो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा, मतलब सब खुश रहेंगे। इससे असमानता में कमी होगी कि जितना ज़्यादा गरीबों के लिए सामान का उत्पादन होगा, उतना जो गरीब लोगों को जो है प्रोत्साहन मिलेगा। तो निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन करने, अब
पर जब निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन करेंगे तो उत्पादकों को क्या होगा, उनकी लाभ में कमी आएगी, क्योंकि वो अधिक पैसा नहीं ले सकते। गरीब वर्ग के लिए जो चीज़ें बेचेंगे उसको उसकी कीमत ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना। तो उनका जो है उत्पादन का जो है, जो उत्पादक है उनकी लाभों में कमी हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो क्या होगा, तो लोग हतोत्साहित होंगे उत्पादक, और वो निवेश नहीं करेंगे। निवेश नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी सकल घरेलू उत्पाद कम हो जाएगी। तो इसलिए जो है, हमको दोनों का सामंजस्य रखना पड़ता है। गरीब वर्ग के लिए भी उत्पादन करना पड़ेगा और अमीर वर्ग के लिए भी उत्पादन करना पड़ेगा। पर फिर वही समस्या होती है कि यहाँ भी चयन करना पड़ता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो ये जो तीसरी समस्या है, इस उत्पादन इसको भी इससे भी चयन की समस्या उत्पन्न होती है कि हम उत्पादन किसके लिए करें, गरीब के लिए करें या अमीर के लिए करें। क्योंकि अगर अमीरों के लिए उत्पादन करेंगे तो क्या उत्पादक जो होगा उसको अधिक लाभ होगा, क्योंकि वो अधिक मुनाफा कमाएगा। जो गरीब वर्ग के लिए उत्पादन करेगा तो उसमें क्या होगा, जरूर उत्पादक को नुकसान होगा, पर गरीब वर्ग के लिए उत्पादन नहीं होगा तो पूरी जनता को नुकसान होगा। तो इसलिए और सामाजिक न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि उत्पादन जो है वो दोनों के लिए हो, गरीब मतलब उत्पादक भी लाभ में रहे और सामाजिक न्याय भी बना रहे। ठीक है। तो ये तीन जो समस्या मैंने आपको बताई हैं। एक पूरा प्रश्न आता है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, इसकी विवेचनाएं कीजिए। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की तीन ही समस्याएं हैं। अगर आपको कम नंबर का आया तो आप केवल इनके नाम ले सकते हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। पर अगर जब ये बड़ा प्रश्न आता है तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि कौन सी समस्या किस प्रकार की समस्या है। और इसमें एक प्रश्न और बनता है कि उपभोक्ता वस्तु क्या क्या होती है, पूंजीगत वस्तु क्या होती है। ये भी आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा। फिर ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, या मतलब उत्पादन की कौन कौन सी तकनीक होती हैं, श्रम प्रधान तकनीक किसे कहते हैं, पूंजी प्रधान तकनीक किसे कहते हैं। देखो, पूंजी प्रधान का मतलब जिसमें पूंजी को प्रधानता मिल रही हो। श्रम प्रधान का मतलब जिसमें श्रम को प्रधानता मिल रही है, श्रमिकों को प्रधानता मिल रही हो। तो ये जो है, इसको आप पढ़ लेना, है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने इसमें पुनरावृत्ति प्रश्न दे रखे हैं, ये आपको असाइनमेंट में करने हैं। ठीक है।